तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 9+ में। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों का है। ये सभी प्रश्न RS अग्रवाल की बुक से लिए गए हैं। आज इन्हें पढ़कर आनंद आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, पहला सवाल, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे दिनों की संख्या पूछी गई है, तो हमारा एक फॉर्मूला है। तो इसे हम मान लेते हैं M1, इसे मान लेते हैं D1, ये होगा हमारा D2। क्योंकि ये दिन है तो इसे D1 मान लिया, और ये दूसरे मतलब व्यक्ति हैं, तो ये हमारा M2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M2। और हमसे पूछा क्या गया है? D2। तो देखिए, फॉर्मूला होता है हमारा M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। तो हमें वैल्यू निकालनी है D2 की। तो D2 बराबर M1 गुणा D1 बटा M2 कहाँ जाएगा? इसके बटे। देखिए, आप अपनी वैल्यू रख लीजिए। जो वैल्यू हमें दे रखी है, M1 कितना दे रखा है? 42 गुणा D1। D1 कितना है? 15। और M2 कितना दे रखा है? 30। तो काट लीजिए। 15 ही का ना 15, 15 दूनी 30। 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2। तो कितना आ गया आपका? 21 आ गया D2 की वैल्यू निकल के। तो आप देखिए, ऑप्शन कौन सा है आपका? D ऑप्शन सही। देखिए, अगला सवाल, ये इसी टाइप का प्रश्न लिया है हमने। इसमें क्या है, चेंज कुछ नहीं करना, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें करना क्या है, यदि 17 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सके तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो हमें यहाँ से कितना दिन पूछा गया है ना, तो D2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। D2 बराबर होता है आपका M1 गुणा D1 बटा M2। अभी जो हमने कराया है, तो रखिए, ये M1 17 हो गए हमारे, और D1 कितना हो जाएगा? 12 बटा M2 की वैल्यू 6 दे रखी है। 6 से आप इसे काट दीजिए, 6 दूनी 12, और 17 गुणा 2 बचा। 17 दूनी कितने होते हैं? 34 होते हैं। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन B आपका सही हो जाए। देखिए, जो मैंने अभी आपको 2 प्रश्न कराए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है जो आपको करना है। सेम उसी की, इन दोनों की तरह है जो हमने अभी पहले ऊपर कराए हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर हमें आप कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अगले टाइप की। देखिए, हमारा सेकंड टाइप क्या है। ये कह रहा है, 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रत्येक बच्चा आदमी से 2 गुना समय ले तो 12 आदमी इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया? दिनों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, क्या पूछा गया? दिनों की संख्या। तो देखो, सबसे पहले हमें ये बताया है, जो हमारा ये 8 बच्चे दे रखा है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 8 बच्चे यानी कि 8 चिल्ड्रन दे रखा है प्लस 12 मैन, यानी आदमी को हम मैन लिखते हैं। कितना कार्य करते हैं? ये 9 दिन में करते हैं, 9 डे में। तो आप करना क्या है, इस चिल्ड्रन को मैन में चेंज कर लो। मैन में चेंज कैसे करेंगे? देखो, यहाँ दे रखा, यदि एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रत्येक बच्चा आदमी से दुगना समय ले। किससे? आदमी से दुगना, यानी कि जो एक आदमी है वो दो बच्चे उस कार्य को करेंगे, जो एक आदमी के बराबर 2 बच्चे कार्य करेंगे। तो हमें करना क्या है, ये दुगना जो दे रखा है, इसका हमें जहाँ चिल्ड्रन है उसको मैन बनाने के लिए 1/2 से आप गुणा कर लेंगे। तो ये मैन हो जाएगा, प्लस 12 मैन आपका है बराबर 9 डे चल रहा है। ठीक है, तो इसे काटो, 2 चौक 8, 4 और 12, ये प्लस में है दोनों, 4 और 12 कितना होगा? 16 मैन, 16 मैन 9 डे। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी, ये हमारी किसकी आएगी? M1 आ जाएगा, और ये दिन है तो D1 आ जाएगा। अब फिर इसके बाद पढ़ो, तो 12 आदमी इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? M2 की दे रखी है। हमारा फॉर्मूला क्या था? D2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, M1 गुणा D1। तो रख दो, M1 कितना है? 16 है, D1 कितना है? 9 बटा M2 आता है। M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। तो देखिए, आप इसे काटिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, और 4 तिया कितना हो गया? 12। तो D2 का मान कितना निकल कर आया? 12। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? देखिए, ऑप्शन हमारा D सही है। देखिए, जो हमारा टाइप सेकंड था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा RS अग्रवाल की बुक का जो प्रश्न है वो 43 है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये कहता है, 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो
तो 4 आदमी तथा 9 लड़के ऐसा गड्ढा खोदने में कितने दिन लेंगे। तो इस कार्य निपुण का मतलब है उसकी कार्य क्षमता जो है, मतलब एक आदमी से तो 1.5 गुना है। तो देखिए 8 आदमी दे रखा, तो 8 मैन, तो इस अगर मैं निकालूं एक मैन कितना कार्य करेगा, तो देखो एक मैन बराबर 8 आदमी दे रखा है। अगर मैं इसका 8 आदमी का बुआई बना लूं तो देखो 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए 1.5 गुना, तो ये 1.5 गुना होता है, इसका जो मान होता है वाल को, ये होता है हमारा 3/2। ठीक है, तो हम एक मैन का मतलब 8 आदमियों का बुआई बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो 12 बुआई, यानी कि एक मैन जो कार्य है वो 12 बुआई। अब इसी के बाद हमसे पूछा गया, तो कह रहा है 4 आदमी तथा 9 लड़के ऐसा गड्ढा खोदने में कितने दिन लेंगे। तो हमें करना क्या है, 4 आदमी तथा 9 लड़के, तो 4 आदमी को आप बुआई बना लो, तो क्या होगा 4 मैन, तो 4 मैन प्लस 9 बुआई। पूछा कितने दिन लेंगे, समय पूछा उन्होंने, तो इसे बुआई मतलब मैन को बुआई में चेंज कर लो, 4 गुणा किससे गुणा करी थी हमने 3/2 से, प्लस 9 बुआई, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 बुआई प्लस 9 बुआई, कितना होगा भाई आपका 9 6 15 बुआई। ठीक है, देखिए तो अब हमें करना क्या है, जो हम अब तक जो करते आए हैं, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताया है, उसी के अकॉर्डिंग अब वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। D2 हमें निकालना है यहाँ से, तो देखिए फॉर्मूला D2। अब इसमें माना क्या, हमारी जो अभी आया था 12 बुआई आया, क्या आया है 12 बुआई, तो अब इन 12 बुआई को मान रख लीजिए, 15 बुआई दे रखा है हमें और 12 बुआई, तो हमें करना क्या है, देखिए ये 8 आदमी कितने दिन में कार्य करते हैं 20 दिन में, तो लिख दीजिए 12 गुणा 20 बटा 15, काट लीजिए, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 चौक 12, तो अब इस 4 की 4 से गुणा करेंगे तो आप क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो आप देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अंत में, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।